बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों अल्लाह आपको अपनी ज़ोमान में रखे। गाइस, काफ़ी मसरूफियात की वजह से वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं आ पाई, तो उसकी जो है मैं माज़रत करता हूं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेगुलर वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूंगा। तो आज मैं मौजूद हूं पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और $150 इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। और काफ़ी अक्सर ऐसा भी होता है ना कि जब आप डेली बेस पे वीडियो डाल रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स यानी कि कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिल रहा होता है। तो कुछ अगर वीडियो शॉर्ट हो जाती है या एक दो दिन लेट हो जाती है तो फिर उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी, क्योंकि यार मीटिंग्स भी होती हैं और काफ़ी और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये नहीं है कि जस्ट यानी कि यूट्यूब चैनल है या और सोशल मीडिया के ऊपर काम है। तो अदरवाइज़ और भी जो है यानी कि आप समझ लें कि बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपको प्रो बनाए। और अगर मेरी वजह से, अगर मेरी वीडियो की वजह से कोई थोड़ी सी अगर आपको परेशानी होती है तो इग्नोर किया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो डेली बेस पे आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पे देखते हैं, प्राइस को एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हमेशा की तरह वीडियो भी कंटिन्यू रहेगी, साथ साथ ट्रेडें भी लेते रहेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को जो है टोटली समझ आ जाए कि ट्रेड क्यों ली गई थी, किस वजह से ली गई थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना बोर्ड चेक कर लेंगे कि कितने डॉलर्स हैं डैमो के ऊपर, ये वो सारा कुछ। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत एक आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि बहकावा देने के लिए क्या होता है कि टेलीग्राम्स ग्रुप के अंदर लेके जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लाखों डॉलर्स दिखाते हैं आपको डैशबोर्ड पे। मैं लाखों डॉलर नहीं लेके आता, जस्ट मैं थोड़े से डॉलर लेके आता हूँ, ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट्स निकालता हूँ। आपको ट्रेड्स दिखाने का मकसद ये होता है कि जो ट्रेड्स ली जा रही होती हैं जस्ट उनको देखो और कैंडल्स को रीड करो कि क्यों इसके ऊपर ट्रेड ली थी, क्यों लॉस हुई, क्यों प्रॉफिट हुई। टोटली आप उस चीज़ को सीखो। तो ये जी हमारा बोर्ड है, और क्विक ट्रेडिंग रियल अकाउंट 150 है। उसके बाद डैमो के ऊपर जो है वो $29 इस वक्त हमारे मौजूद हैं। तो ट्रेड करते हैं और उसके बाद साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि ट्रेड क्यों की, साथ साथ प्राइस भी इंशाल्लाह ताला एनालाइज करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड के नाम के टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बना रखे हैं। तो काइंडली उनके बिल्कुल बहकावे में नहीं आना कि जस्ट आपको वो टेलीग्राम का चूना लगा रहे हैं। तो मेरा किसी भी किस्म का टेलीग्राम का जो है वो कोई ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं सेल साइड की लूँगा ट्रेड, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। यहाँ पे टोटली मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, ताकि आप लोगों को इस इन सारी चीज़ों की समझ आ सके और आप लोग भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि एक नेक लाइन बनाई है। नेक लाइन ने सपोर्ट लेवल कहाँ से पकड़ा है? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नेक लाइन हमेशा सपोर्ट भी नेक लाइन से पकड़ेगी। एस एन आर लेवल जो होता है वो सपोर्ट भी एस एन आर लेवल से कनेक्ट होगा उसका। अब ये वाली नेक लाइन थी और इसी नेक लाइन ने यहीं से सपोर्ट पकड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बाय साइड गई। और जब मार्केट यहाँ से बाय साइड गई है तो ये वाली नेक लाइन कहलाएगी। ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का ये नेक लाइन है। उसके बाद क्या क्या हुआ कि मार्केट ने वहीं से जाके रेजिस्टेंस पकड़ा और मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड आना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट के कुछ ही सेकंड्स हैं और यहाँ पे मार्केट सेल साइड आ रही है, और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में हो चुकी है। और नेक्स्ट जो है वो प्राइस को हम लोग देखते हैं कि कैंडल्स जो है वो किस तरफ अपना मूव दिखा रही हैं, किस कौन सी कैंडल का क्या प्राइस है, क्या हमें इंडिकेट कर रही है। हर कैंडल को रीड किया करें, हर कैंडल को पढ़ा करें, हर कैंडल के प्राइस को देखा करें। जब आप लोग हर कैंडल के प्राइस के साथ जुड़े रहेंगे, हर कैंडल की प्राइस का आपको पता होगा, इस सिचुएशन के अंदर फिर क्या होगा कि हर कैंडल के प्राइस का आपको पता होगा। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ आप उन्हीं चार्ट्स को रीड करेंगे, उन्हीं कैंडल्स को रीड करेंगे,
तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको टोटली चीज़ें पीछे वाली जो है वो रिव्यू हो रही होंगी कि यार यहाँ पे मार्केट ने बाय किया था या यहाँ पे मार्केट ने सेल किया था, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है या कि यहाँ पे मार्केट सेल करेगी या बाय करेगी। जब एक एक कैंडल का आप प्राइस आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, गौर से देख रहे होंगे, तो नेक्स्ट किसी भी किस्म का आपको इंशाल्लाह ताला टेंशन नहीं होगा कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रैप होना है या क्या होना है क्या नहीं होना। ऑटोमेटिक जो ग्राफ होता है वो आपके माइंड को सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पे आपने बाय करना है या कि सेल करना है। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल बायर्स की बनती है तो भी बाय करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि अच्छा खासा प्राइस आ रहा है यहाँ पे बायर्स का। तो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका है और इसी कैंडल के प्राइस को रीड करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखें ये टिल फिल कर चुकी है मार्केट, ये जो स्पिनिंग कैंडल का टिल है ये फिल हो चुका है। उसके बाद इस कैंडल का ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब देख सकते हैं इस कैंडल का मार्केट ब्रेकआउट भी कर चुकी है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है तो ट्रेड किस सिमत लेंगे, बाय साइड की लेंगे। तो यहाँ पे वेट करते हैं कि इस कैंडल का टाइम यहाँ पे ख़त्म हो, तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बाय करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बाय की ट्रेड प्लेस कर दी है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे ये जो स्पिनिंग कैंडल है, स्पिनिंग कैंडल के बाद क्या हुआ कि इस वाली कैंडल ने आके इसका प्राइस ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने भी यहाँ पे अपना जो टेल है वो छोड़ दिया। अब नेक्स्ट कैंडल ने जो टेल है वो छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो एरिया है ये बायर्स का है। अब यहाँ पे बायर्स का एरिया है तो फिल कौन करेंगे, यहाँ पे बायर्स ही करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट बेसिक तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुकी है, इस वाले रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुकी है, लेकिन जो अगला टिल छोड़ दिया मार्केट ने वो एरिया भी बायर्स का है। अब उसको फिल किसने करना है, जाके उसको फिल भी बायर्स ने करना है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं, तो वेट करते हैं। मैं यहाँ पे 99% श्योर हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। तो ये देखिए हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या है कि एक मजबूत एनालाइज करके हम लोग बैठे हुए हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा तबीयत जो है वो ख़राब है। तो इसके बाद देखते हैं कि मार्केट ने अगर इसको ब्रेकआउट किया नेक लाइन को, तो इसके प्राइस का यानी कि इंतज़ार करेंगे एक मज़बूत प्राइस का और हम लोग यहाँ से बाय करेंगे या सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आके रुक जाती है, उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे। तो फिर हमेशा की तरह क्या करेंगे, ग्राफ को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी कैंडल इस कैंडल का वेट करते हैं। तो अगर ये हमें देती है सेल की ट्रेड, अगर ये इनगल्फ कर लेती है तो इसका मतलब कि सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर इनगल्फ नहीं कर पाती तो फिर क्या करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जाएंगे। अभी देखेंगे इनगल्फ इसने कर लिया है। अब नेक्स्ट कैंडल के ऊपर देखते हैं हम लोग के प्राइस किस सिमत आ रहा है, बायर्स का आ रहा है या सेलर्स का आ रहा है। अभी सेल साइड अगर प्रेशर आता है तो फिर मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे अगेन जो है ट्रैप हमारे लिए बनाया जा रहा है, तो बेहतर है कि यहाँ पे हम लोग दूसरे ग्राफ में चले जाएं ताकि वहाँ पे हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि वहाँ पे हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकें। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ग्राफ को चेंज करके नेक्स्ट ग्राफ में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पे गाइज मैं आ चुका हूँ AUDNZD OTC के अंदर, और यहाँ पे देखेंगे लगातार जो ट्रेंड है वो सेल साइड चल रहा है। कितना प्यारा यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा ट्रेंड यहाँ पे वर्क कर रहा है, अब यहाँ पे ज़्यादा मिकदार के अंदर कौन है, ज़्यादा सोल्जर्स किसके हैं, सेलर्स के हैं या बायर्स के हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखें सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे देखें सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे ट्रेड किस चीज़ की लेंगे, सेल की लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ को मद्देनज़र रखा हुआ है यहाँ पे कि सेलर्स का जो प्राइस है, सेलर्स का प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सेलर्स के प्राइस को ही मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। अब यहाँ पे एक और मैंने पॉइंट आपको क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे कि जिनके माइंड में ये चीज़ आ चुकी होगी कि यहाँ पे बाय की ट्रेड बनती थी। आप भी सही बोल रहे हैं,
अब यहाँ पे देखें कि मार्केट जब टेल फिल कर लेती है, अगली ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है इसने टेल फिल किया है। अब टेल फिल जब होता है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बाय करती है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड लगा दी है। मैंने सेल साइड की ट्रेड इसलिए प्लेस की है कि इन दो कैंडल्स के बाद अगर आप प्रेशर चेक करते हैं तो मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम 9 10 कैंडल्स का जो प्रेशर है वो सेल साइड का है। तो रिस्की हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिफंड हो चुकी है। लास्ट में लग रहा था कि ये रिस्क हो सकता है, ट्रेड लॉस में जा सकती है, लेकिन क्या हुआ कि ट्रेड जो है वो हमारी रिफंड हो चुकी है। अब यहाँ पे अगेन मैं चेक करूँगा कैंडल को, अगर ये वाली कैंडल बायर्स की बन जाती है, अभी जो रनिंग में कैंडल है ये कैंडल बायर्स की बनती है और इस वाली कैंडल का टेल फिल कर लेती है, तो फिर क्या होगा कि अगली कैंडल हम फिर से सेल आएंगे। अगर ये वाली कैंडल यहीं पे आके क्लोज दे देती है तो भी हम लोग जहाँ पे सेल आएंगे। मैं ये सारी क्यों बातें बोल रहा हूँ वो मैं आपको ट्रेड के बाद बताऊंगा, आपको भी समझ आ जाएगी कि सेल साइड की यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस क्यों की थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अगेन बाय साइड जा रही है। अगर ये कैंडल बायर्स की बनती है तो फिर 99% अगली कैंडल सेल साइड गिरेगी और हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है, जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको ये सूरत हाल बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पे सेल साइड जब मार्केट होती है, सेल साइड के बाद अगर ऐसी कैंडल बना देती है जैसे कि उसने नीचे ये वाली कैंडल बनाई है, उसके बाद अगर अगली कैंडल जाके बाय करती है, ये टेल फिल हो गया, ये एरिया फिल हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि अगली कैंडल फिर यहाँ पे सेल साइड की गिरती है। टेल फिल करने के बाद जो टेल वाला एरिया होता है, उस एरिया को फिल करने के बाद जो अगली कैंडल होती है वो फिर सेल साइड गिर जाती है। ये आपने बिल्कुल गौर से देखना है, ये सारी चीज़ें देखें। एक चीज़ आपको अगर समझाई जा रही है तो इसका एक ही मतलब है कि आपको प्रॉफिट की तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जब आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे अपनी माइंड के अंदर, तो प्रॉफिट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये देखिए हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो चुका है। एनालाइज जब आप तगड़ा करेंगे मार्केट के अंदर, मुकम्मल तौर पे फोकस होगा हर कैंडल के ऊपर आपका, हर कैंडल के प्राइस के ऊपर और चार्ट के ऊपर मुकम्मल आपका फोकस होगा, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि लॉस इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगेन यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। अगेन मार्केट यहाँ पे बाय कर रही है। अब यहाँ पे मज़ीद क्या करेंगे कि कैंडल्स का प्रेशर चेक कर लेते हैं कि कैंडल्स एक दो और फार्म हो जाएं, क्योंकि कैंडल्स के फ़ौरन बाहर कैंडल के बजट के बाद दिगरे भी ट्रेड लेना जो है वो काफ़ी लॉस का सामना में करना पड़ता है, फिर काफ़ी ख़तरनाक होता है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट इस वाली कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड दी थी लेकिन वो रिफंड हुई थी, फिर इस वाली कैंडल के ऊपर आके मार्केट ने ट्रेड दी है। अगर हम लोग यहीं पे देखते हैं कि यार यहाँ पे एक ग्रे स्टोन डोजी बन चुका है, हम लोगों को सेल साइड जाना चाहिए, तो अगली कैंडल यहाँ पे बाय साइड की बन गई थी, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता था। हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, हम लोगों ने इंतज़ार किया, वेट किया एक अच्छे पॉइंट का। जब वो अच्छा पॉइंट हमें मिला तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल के ऊपर आके अपनी ट्रेड ली और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक किया। तो यहाँ पे काफ़ी मार्केट अभी यानी कि फ़ाइट के अंदर चल रही है, बायर्स और सेलर्स की यहाँ पे फ़ाइट है। लेकिन यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पे हम लोगों ने बैठना है एक शातिर दिमागी के साथ कि मार्केट ट्रैप ना करे। अब जहाँ पे कोशिश करेगी मार्केट ट्रैप करने की, तो उसकी अगली ही कैंडल का प्राइस हम लोग नोट करेंगे और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे अगेन वो बाय साइड का प्रेशर दिखा रही है हम लोगों को। एनालाइज करते हैं मार्केट को, उसके बाद जो है वो ट्रेड की तरफ जाएंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे इस वाली कैंडल का अगेन मार्केट ने आके जो टिल है वो फिल कर लिया, जैसे कि प्रीवियस सिचुएशन थी यहाँ पे इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल ने आके टिल फिल किया था। अब ये कैंडल बायर्स की बनी, टिल भी बायर्स फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो सेलर्स का है। इसका मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ कर रखी है प्राइस ने यहाँ पे,
कि जिस प्राइस को लेके वो हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जल्दबाजी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी, कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना है यहाँ पे। कि बिल्कुल अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो इसी एरिया के अंदर हमारा जो अकाउंट है वो वाश हो सकता है। इसी एरिया के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि एक अच्छे ट्रेडर की तरह बैठे रहना है और अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये कैंडल बन जाती है रेड साइड की तो यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने बाय कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय क्यों की है। अब यहाँ पे देखें कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने आपको कौन सी कैंडल या कौन सी शैडो यानी कि फिल करती है, कौन से वाली कैंडल कौन से वाला शैडो फिल करती है, वो मैंने एक अपना एक एपिसोड बनाया था। उसके अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मार्केट जब अपना शैडो फिल करती है, मिसाल के तौर पे ये वाली कैंडल ने, अगली कैंडल ने इसका आगे शेडो फिल किया है, तो अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगी। जब अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगी तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्या होता है कि 85% चांस होते हैं कि वो आगे जाके रेड बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। पहली कैंडल ग्रीन बनी, अगली कैंडल ने उसका आके टेल फिल किया, फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बनी। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे अक्सर होता है कि डोजी कैंडल भी बन जाती है, डोजी भी ग्रीन बनती है, तो भी आप नेक्स्ट कैंडल कौन सी जाएंगे, बाय करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे अच्छा एक एनालाइज हमने किया और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया यहाँ पे। मज़ीद भी यहाँ पे हम लोग बैठेंगे और देखेंगे इस वाली कैंडल के बाद कि प्राइस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या सिग्नल भेज रहा है, फिर उस हिसाब से जो है फिर हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। अदरवाइज़ अगर इस कैंडल के बाद हम लोगों को लगता है कि प्राइस कुछ यानी कि ऊंच नीच कर रहा है, तो फिर अपना जो सेशन होगा वो क्लोज़ कर लेंगे। तो अगेन जो है यहाँ पे सेल साइड का आ रहा है प्रेशर। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सेशन को क्लोज ही कर देते हैं क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। लास्ट में मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 0308501212 ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। और अगर आप लोगों को क्लासेस लेनी हैं, आप लोग क्लासें ले सकते हैं, इस तरीके का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। टेलीग्राम्स ग्रुप के अंदर जाने से बेहतर है, टेलीग्राम के अंदर जो डबल शाह बाबा बैठे होते हैं, आपको पता ही नहीं कि वो क्या क्या गेम खेल रहे होते हैं। मेरा किसी भी किस्म का कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। अगर कोई आपको मैसेज करता है, आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड के नाम से लोगों ने आइडियाँ बनाई हुई हैं, टिकटॉक के ऊपर आइडियाँ बनाई हुई हैं, मेरी डुप्लीकेट आइडियाँ बनाई हुई हैं, मेरी पिक्चर्स लगा के अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज नहीं है, दम नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, मेरी वीडियो उठा उठा के लगाते रहते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो खुदारा उनसे भी आपने बचना है। तो ये हमारा रियल अकाउंट है और आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड का जो सबको पता है कि टिकटॉक के ऊपर कौन सा रियल अकाउंट है। तो ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा कोई भी नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है वो बकवास कर रहा है कि आर के बी जो है वो सिग्नल देता है, मैं मुझे सिग्नल जहर लगते हैं और ना मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। कोर्स है, मेरे कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, आप कोर्स लेके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और जो लोग बहुत लॉस कर चुके हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद बना रखी है। स्ट्रैटेजी अच्छे से यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट भी बनाएंगे और अपना लॉस भी रिकवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने वो खुद स्ट्रैटेजी बनाई है। तो अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो वो आप तक पहुंचती रहें। अगर आपने इस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना है, इसका नाम पॉकेट ऑप्शन है, बहुत अच्छा ब्रोकर है। डिपॉजिट में, विड्रॉ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप प्रॉपर इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक ओपन करके अपना जो है वो प्रोफेशनल लिंक है, या आपको ऊपर लिंक नज़र आ रहा होगा जो जिसके ऊपर लिखा हुआ पॉकेट ऑप्शन कॉम, यही मैं कॉपी करके नीचे ड्रॉप कर दूंगा। तो वहाँ ये कोई टेलीग्राम वाला लिंक नहीं है, जो प्रोफेशनल लिंक है इस वेबसाइट का। तो ये मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जस्ट आपने जाना है वहाँ पे, उसको ओपन करना है और डायरेक्ट वेबसाइट में चले जाएंगे और वहाँ जाके आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।